हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सीखेंगे कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला एंड द सेकंड वे इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। और आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली सिंगल वेरिएबल इक्वेशन अगर मैं लिखने जाऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर हमको पता कैसे चलेगा कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है? तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो अगर 2 है तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है। तो हाईएस्ट पावर शुड बी इक्वल्स टू 2। अब यहां पे सिंगल वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके अंदर एक कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, दैट इज ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर a ही 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 1। तो वो कैसी इक्वेशन हो जाएगी? वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब कोई भी इक्वेशन हो, उस इक्वेशन की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो इसकी बेसिकली डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। अब जिस भी इक्वेशन की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो हाईएस्ट पावर के बराबर उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है, इसका मतलब यह है कि x की ऐसी 2 वैल्यूज होगी जहां पे इस इक्वेशन की वैल्यू या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ऐसी x की 2 वैल्यूज होगी जो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, ना तो 2 से ज्यादा ना 2 के कम। तो हमारा टारगेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये रहेगा उन 2 वैल्यूज को निकालना, उन 2 सॉल्यूशंस को निकालना। और जो 2 सॉल्यूशन होते हैं इसको हम बोलते हैं रूट। ये जो सॉल्यूशन होते हैं इनको हम बोलते हैं रूट। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि उन रूट्स को निकालना। और इन रूट्स को निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम यूज करते हैं बेसिकली, जो कि हमेशा एप्लीकेबल होता है। तो जो x की वैल्यू होती है वो निकलती है श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्लास 9th या 10th में आपने पढ़ा होगा कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहां पे a, b और c ये तीनों एक कांस्टेंट है। हमेशा x स्क्वायर का कोफिशिएंट a ही स्टैंडर्ड नोटेशन है, x का कोफिशिएंट b और जो बाकी एक कांस्टेंट बचेगा उसको हम c से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहली बात मुझे ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आप देखोगे तो सिंगल वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 3, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा a होगा। कोई पूछ ले b की वैल्यू क्या है,
तो x का कोफिशिएंट हमेशा b होगा, तो b की वैल्यू आएगी -2 और बचा हुआ कांस्टेंट हमेशा c होगा, तो c की वैल्यू आएगी 4। तो इसकी हेल्प से, ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम जो भी सॉल्यूशन होंगे वो निकाल सकते हैं। तो ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। इसी बात को आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें होती है। चलिए, तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आएंगे। अभी हमने देखा कि हाईएस्ट पावर 2 है, तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आएंगे। पहला सॉल्यूशन क्या होगा, -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये मेरा पहला सॉल्यूशन होगा। और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, -b, एक बार प्लस ले लिया तो दूसरी बार क्या लूंगा, माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये मेरा दूसरा सॉल्यूशन होगा। तो पहला रूट मेरे पास निकल के आया x1 और दूसरा रूट मेरे पास निकल के आया x2। पहली बात, सम ऑफ रूट अगर मुझे निकालना है, कोई आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन आएंगे उन दोनों सॉल्यूशन का सम क्या होगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर आप गौर से देखोगे तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और -b और -b क्या बनेगा, -2b डिवाइडेड बाय 2a, 2 से 2 जाएगा, तो सम ऑफ रूट की जो वैल्यू आती है वो आती है -b बाय a। कोई आपसे यहां पे पूछ ले व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब x1 और x2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप गौर से देखो, अगर मैं इसको लेट्स से p मान लेता हूं और इस टर्म को q मान लेता हूं, तो ये क्या लिखा हुआ है, p प्लस q, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये p मेरे पास और ये q, तो ये क्या लिखा हुआ है, p माइनस q। अरे 1/2a तो कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/2a तो कॉमन आ जाएगा, p प्लस q मल्टीप्लाई बाय p माइनस q, यही आएगा। a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1/2a p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 1/2a। p की वैल्यू क्या थी, -b और -b का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, माइनस q क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर करना है, तो रूट से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस, और यहां पे बचेगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये इससे कैंसल होगा। मेरे पास क्या बचेगा, अच्छा यहां पे एक नेगेटिव, ये पूरा ब्रैकेट आएगा और ये इस तरीके से, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इस तरीके से होगा, 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा यहां पे 4a आएगा, क्यों, 4a स्क्वायर आएगा, 2a और 2a मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर आएगा ना। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये 4 से ये 4 गया, एक a से एक a गया, तो ये क्या हो जाएगा c बाय a।
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास x1 और x2, इसकी वैल्यू क्या आती है, c बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स c बाई ए आता है। ये बात हमको याद रखनी है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, अब इसके अंदर ये जो टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कहां लिखूं, यहां लिख देते हैं। चलिए इसको रफ ही कर देते हैं। ये जो टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और इसका सिंबल होता है कैपिटल डी। बेसिकली डिटर्मिनेंट हमारे ये चीज देखने के काम आता है कि इसके जो भी सॉल्यूशंस आएंगे, जो भी रूट्स आएंगे, वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या फिर इक्वल होंगे। ये बात देखने के हमारे बेसिकली डी की वैल्यू काम आती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू काम आती है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो डी है ये रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आएगी, और जैसे ही नेगेटिव टर्म आ गई इसका मतलब है कि जो रूट है वो मेरा इमेजिनरी है, मतलब जो भी सॉल्यूशन है इसका वो इमेजिनरी है। तो d की वैल्यू की हेल्प से हम कैसे पता करेंगे कि रूट्स का नेचर क्या है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जो भी रूट्स है वो रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। सेकंड है इफ d इक्वल्स टू 0, अगर d की वैल्यू 0 है इसका मतलब रूट्स है वो रियल तो है लेकिन इक्वल है, रियल एंड इक्वल। और तीसरी बात, अगर मेरी d की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता रूट के अंदर, तो बेसिकली इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इमेजिनरी आएगा। तो रूट्स आर इमेजिनरी। इसका यूज अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो कहीं पे भी नहीं आएगा, और अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो आयोटा की फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो नीट के अंदर तो आपका कहीं भी यूज नहीं आएगा, और जेई के अंदर भी मैथमेटिक्स के अंदर आपका पूरा एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, तो वहां पे आप देखोगे कि किस तरीके से रूट्स इमेजिनरी होते हैं। हमारे नीट और जेई मेंस में फिजिक्स के अंदर रियल और डिस्टिंक्ट रूट ही हम इमेजिन करेंगे, बेसिकली रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ही हम पढ़ेंगे और रियल एंड इक्वल रूट्स ही हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इमेजिनरी रूट्स हम फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ेंगे। तो फिजिक्स के अंदर हमारे फर्स्ट और सेकंड ही काम आएगा, थर्ड वाला बहुत कम केसेस में या फिर नेग्लिजिबल केसेस में काम आएगा। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। और एट लास्ट हमने देखा कि डी की हेल्प से, विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, उसकी हेल्प से हम कैसे पता करेंगे कि रूट्स का नेचर क्या है। चलिए इसके बेसिस पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए पहला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। सवाल में आपको ये बोल रखा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो सबसे पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी? बी की वैल्यू होगी 3 और सी की वैल्यू होगी -18। ये वैल्यूज होगी। चलिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले x1 की मैं बात करूं तो -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac, x1 लिख रहा हूं तो सिर्फ प्लस ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 2a। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। -3 प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी का 3 का स्क्वायर 9 -4 1 और सी की वैल्यू कितनी है? -18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस रूट ओवर 9 प्लस 18 इंटू 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 इंटू 4, 8 4 जा 32, 3 72 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस रूट ओवर 72 प्लस 9 81 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 81 होता है 9, सो -3 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3। तो x1 की वैल्यू तो आई 3। अगर मैं x2 निकालना चाहूं तो x2 यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सो -3 -9 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? -9 और -3 कितना होगा? -12 डिवाइडेड बाय 2। तो x2 की वैल्यू आएगी -6। तो x2 की वैल्यू आई -6, x1 की वैल्यू आई 3। तो मेरे इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? 3 और -6। यहां पे 3 पुट करो कि चेक करने का तरीका क्या है, इसको यहां पे पुट करके देख लो कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां पे 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 0, सेटिस्फाई कर रहा है। -6 पुट करो, -6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, 36 और यहां पे क्या है? -6, तो -6 इंटू 3 तो -18, 36 -18 प्लस 18 और -18 0। अगेन रूट सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारे जो आंसर्स निकल के आए हैं वो सही है। जैसे अगर आप इसमें सम ऑफ रूट्स देखो, इसी सवाल में सम ऑफ रूट्स देखो तो वो कितने हो जाएंगे? -6 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? -3, -6 प्लस 3 -3। लेकिन अगर आपको सवाल में सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ रूट्स ही पूछा है तो आप इतना लंबा मेथड नहीं करोगे। तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली आपको पता है -b/a होता है, b की वैल्यू कितनी है? 3, सो -3 डिवाइडेड बाय 1, तो डायरेक्टली -3 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स की कितना हो जाएगा? -6 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? -18। लेकिन अगर आपको सवाल में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही पूछा है तो आप इतना लंबा नहीं करोगे, डायरेक्टली c/a करोगे। c की वैल्यू -18 और a की वैल्यू 1, तो डायरेक्टली -18 आ जाएगा। मतलब जो पढ़ा, जो समझा, जो भी देखा, सब कुछ सही है, सब कुछ यहां पे मैच हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे और ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा वैलिड है, हमेशा इसका आंसर आएगा। चलिए एक और तरीका देखते हैं हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसका नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। कि मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। उससे हमेशा आंसर नहीं आएगा,
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जहां जहां पे आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी 90% ऑफ द टाइम आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। चलिए मेथड 2 देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो। ए और सी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए 1 है और सी कितना है -18, तो वो कितना आएगा -18। अब यहां पे बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 3। अब आप दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसको प्लस या माइनस करने पे तो 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे -18 आए। दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पे तो 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे -18 आए। तो मुझे यह बात दिख रही है कि 6 और 3 ऐसे दो नंबर है जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -18 आता है और प्लस करता हूं तो प्लस का 3 आता है। तो मेरे पास जो दो नंबर निकल के आए वो आए +6 एंड -3। तो अब इसको जो मिडल टर्म है इसको इस तरीके से स्प्लिट करो कि 6x - 3x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x² प्लस 3x - 18, यही लिखा हुआ है। अब इस 3x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 6x - 3x -18 = 0। अगेन 3x बनेगा, वापस यही इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको ऐसा करने से क्या हुआ, इन दोनों टर्म से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x + 6। इन दोनों टर्म को ऐसी चीज कॉमन लो कि अंदर भी x + 6 ही बन जाए। तो आप क्या करोगे, -3 कॉमन ले लोगे। -3 कॉमन आया, यहां पे बचा x, यहां से -3 गया तो बचा +6 = 0। अब इस टर्म से और इस टर्म से क्या कॉमन आ गया, x + 6, तो बचा कितना, यहां पे बचा x, यहां पे बचा -3 = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके बराबर हो सकता है और ये भी इसके बराबर हो सकता है। तो x + 6 = 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -6 और x - 3 = 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3। क्या वही रूट निकल के आ गए, उससे थोड़ा आसान था, -b + -√b² - 4ac / 2ac। तो बेसिकली आपको क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करो, -18 आएगा और यहां पे b की वैल्यू आई 3। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको प्लस या माइनस करने पे 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे -18 आए। तो मैंने नंबर ढूंढे 6 और -3। अब इसको इन दोनों की फॉर्म में लिख लो, तो 6x - 3x, तो यहां से x कॉमन लिया, x + 6। अब इसको ऐसे तोड़ो, इन दोनों को मिला के ऐसे कॉमन निकालो कि अंदर x + 6 बच जाए। तो मैंने -3 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा x + 6। अब ये कॉमन, तो इन दोनों में से x + 6 कॉमन आ गया, बचा क्या, x - 3। तो इन दोनों को 0 की इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू एक आएगी -6, एक आएगी +3। और यही हमारा श्रीधर आचार्य से भी आ रहा था। तो मेजरली हम ट्राई करेंगे कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम सॉल्व करें। चलिए एक सवाल और देखते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अगला सवाल है 10x² - 27x + 5 = 0। इसके अंदर हमको सॉल्यूशन निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, क्या क्या होंगे, बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। श्रीधराचार्य से तो कर ही सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करो। a और c को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आ रहा है 10 × 5 विच इज इक्वल्स टू 50। और अगर मैं b की वैल्यू देखूं तो b की वैल्यू है -27। तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे -27 आए और मल्टीप्लाई करने पे 50 आए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे,
दो नंबर कौन से होंगे? -25 और -2। -25 -2 मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस कट जाएगा 50 और ऐड करो तो -25 -2 कितना बनेगा? -27। तो ये जो -27x लिखा हुआ है यहां पे, इसको -25x और -2x में लिख सकता हूं। तो ये क्या बनेगा? 10x² -25x -2x +5 = 0। अब देखो इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से 5 और x कॉमन ले सकता हूं, 5x। यहां से 5x चला गया, बचा क्या? एक तो 2 बचा और x बचा 2x, माइनस यहां से 5 और x चला गया तो बचा क्या? सिर्फ 5 बचा। अब मुझे इसमें से कुछ इस तरीके से कॉमन लेना है कि अंदर 2x - 5 बच जाए। तो क्या मैं यहां पे -1 कॉमन ले लूंगा? -1 कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा? 2x और -5 = 0। देखो -2x और ये +5, तो -1 कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से 2x -5 कॉमन ले लो तो अंदर कितना बचेगा? 5x - 1 = 0। तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसको 0 पुट करोगे तो 5/2 और 1 आएगी, इसको 0 पुट करोगे तो 1/5। इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन लिखेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए एक सवाल और करते हैं। x² -5x +6 = 0। इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए? 6 और b की वैल्यू कितनी है? -5। तो मैं दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे -5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो वो दो नंबर कौन से होंगे? -3 और -2। तो ये क्या हो जाएगा? x² -3x -2x +6 = 0। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 बना और बेसिकली ऐड करने पे क्या बनेगा? -5। यहां से x कॉमन ले लो, x -3। यहां से क्या कॉमन लू के अंदर x -3 बच जाए? -2 कॉमन ले लो, x -3 = 0। तो ये क्या बनेगा? x -3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, x -2 = 0। तो इसको जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3 और इसको जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2। तो जो दो सॉल्यूशन मेरे पास निकल के आएंगे वो आएंगे 3, 2। चलिए एक और सवाल करते हैं जिससे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा मेरे पास। यहां पे अगर मैं लिखता हूं x² -16 = 0, x² -16x = 0 इस तरीके से मुझे दे रखा है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? तो एक ख्याल तो आपके मन में आएगा कि इसको ऐसे लिख लो, x² = 16x। एक x से एक x कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो ये अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है तो इस ख्याल को दिमाग से निकाल दीजिए, ये आंसर आपका गलत है, या फिर ऐसा कहो कि आधा सही है। ऐसा क्यों कहा मैंने? बिकॉज यहां पे ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। तो यहां पे दो आंसर आने चाहिए, लेकिन यहां पे आंसर तो एक ही आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, x² -16x = 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x -16 = 0। तो यहां पे x की एक वैल्यू आएगी 0 और एक वैल्यू आएगी 16। x की एक वैल्यू आएगी 0 और x की एक वैल्यू आएगी 16। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो दो रूट्स आने चाहिए थे, यहां पे एक ही आ रहा था, इसीलिए ये गलत है। तो x के दो रूट कौन कौन से होंगे? एक 0 होगा और एक 16 होगा। इसी में एक और चीज जो निकल के आती है वो आती है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे दे रखा होता x² -16 = 0। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, x² = 16। तो जब मैं इसको इस तरफ रूट करूंगा तो यहां पे प्लस माइनस लगाऊंगा, +- √16। तो x की वैल्यू आएगी एक 4 और एक
-4। इस तरीके से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखूंगा। यहां पे प्लस माइनस क्यों लगाया? बिकॉज ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और +4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो x के दो रूट्स आएंगे +4 एंड -4, और आने भी चाहिए बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद हमने देखा कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला की हेल्प से हम किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला निकालेंगे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला निकालेंगे। उसके बाद हमने देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम किस तरीके से ये बात बता सकते हैं कि जो भी रूट्स आएंगे उनका नेचर क्या होगा। इट मींस दैट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रियल और इक्वल होंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे होंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।